नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में संजय निषाद के बयान और उनके सोशल मीडिया पर बड़ी प्रतिक्रिया के मुद्दों पर बात करने वाले हैं। इस विषय पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयान बता रहे हैं। इसी पूरे मामले को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है करणी सेना के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंह सुखन जी। तो अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल का भी स्वागत है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों आज पक्षों को समझते हुए बिल्कुल साफ और शांत तरीके से बात करें। बिल्कुल 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 हम तैयार हैं। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि यह विवाद क्यों शुरू हुआ। संजय निषाद के बयान के बाद स्थिति कैसे बदलनी शुरू हुई। पहले तो आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संजय निषाद जी मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के भाजपा के सहयोगी दलों के साथी हैं जी उनका बांसडी में एक कार्यक्रम था। उनके अपने लोगों के साथ एक बैठक थी। जी उस बैठक में उन्होंने बागी बलिया महामना की धरती, भृगु मुनि की धरती को कलंकित करते हुए अंग्रेज़ों का दलाल कहा। और जब से वो ये बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, हम लोगों को जानकारी हुई सोशल मीडिया के ही माध्यम से, तो बहुत बुरा लगा हम लोगों को कि कोई जिसको इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं पता है वो हमारे इतिहास पे उंगली उठा रहा है, हमारे अनेकों शहीदों के सम्मान के माथे पर कलंक का टीका लगा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक है। और वहीं से स्थितियाँ बदलती गईं और हम लोगों ने उनकी क्रिया पे प्रतिक्रिया देते हुए, जी आपको सोचने समझने की चीज़ें हैं कि ये बलिया 36 कौम के लोग यहाँ रहते हैं। केवट, बीन, मलाह, साहनी, कश्यप, क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, कुम्हार, लोहार, सोनार, हर जात के लोग यहाँ रहते हैं। वर्मा, शर्मा, हर जात के लोग यहाँ रहते हैं। सभी ने, हमारे मलाह भाइयों ने आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, हमारे बिंद भाइयों ने आज़ादी में बहुत बड़ी, हमारे मल्लाह भाइयों ने, हमारे कश्यप भाइयों ने, हमारे साहनी भाइयों ने, सबका इस बलिया को बागी बलिया बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। शर्म की बात यह है कि हमारे ही बागी बलिया की धरती पर आकर, हमारे ही लोगों के बीच में आकर उसने बागी बलिया को दलाल जैसे शब्द से परिभाषित किया। ये कहीं ना कहीं पूरे जनपद के लिए बहुत ही शर्म की बात है। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद बयान को गलत तरीके से समझा गया। क्या आपके हिसाब से यह गलतफहमी है या वास्तव में आपत्तिजनक बात थी। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं ये कहकर वो लोग हंसी के पात्र बन रहे हैं। मंत्री जी का भी कई तरह के बयान आ गए, उसके बाद से 2-2, 3-3 बयान आ गए। हम लोग तो यथास्थिति उस पर खड़े हैं। सभी लोग, आन के बहरे लोग, अंधे लोग, लंगड़े लूले, सभी को सुना दिया जाए। साफ साफ शब्द में कह रहे हैं वो कि बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी बलिया में दलाली होती है। अब इसमें बताइए इसको कैसे समझा जाए, कैसे समझाया जाए। कोई भी किसी समाज का भाई कितना भी बड़े विद्वान हो, थोड़ा आके मुझे समझाए। आप भी चैनल के माध्यम से आप ही बताइए कि इसको कैसे लिया जाए, जब वो साफ कह रहा है कि बागी बलिया के लोग अंग्रेजों के दलाल थे। अब इसमें क्या समझना और क्या समझाना है, जरा इस पर हमको कोई भी आकर स्पष्टीकरण दे। मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, जैसे कहेंगे वैसे बात करने के लिए तैयार हैं। अब इसमें क्या स्पष्टीकरण हो जब साफ वो कह रहे हैं। आज उनका बयान बदल गया। कुछ लोगों, कौन लोग हैं भाई ये भी तो बताइए। कुछ लोग जब कह रहे हैं तो वो लोग कौन हैं? अगर हैसियत है तो उनका नाम लीजिए, और नहीं तो आप पूरे बागी बलिया को कैसे दलाल कर सकते हैं। जी, ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने जो बयान कुछ दिन पहले बोला था, चाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि शायद कुछ ऐसा बयान था, आपके बयान को तोड़ मरोड़ को दिखाया गया है। आप उसको पूरी बात बताने की। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पूरी बात को नहीं दिखाया गया। मैं मीडिया के भाइयों से कहीं ना कहीं इस बात को नाराज़गी, क्योंकि यहाँ का जो विषय था वो बलिया बनाम संजय निषाद था, निषाद नहीं, बलिया बनाम संजय निषाद था। लेकिन हमारे मीडिया के भाइयों ने, अब क्या कहा जाए, उनको ऐसा पेश किया कि करणी सेना बनाम संजय निषाद हो गया। ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। करणी सेना बाद में है, पहले मैं इस बलिया का जिम्मेदार नागरिक हूँ, यहाँ का सम्मानित नागरिक हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का मैं छात्र संघ की राजनीति से निकला हुआ एक नौजवान हूँ। पहले मैं बलिया से हूँ। करणी सेना तो बहुत बाद में है। करणी सेना तो मान लीजिए मेरे लिए नौकरी है वो, कि मैं अपने समाज की सेवा करता हूँ एक संगठन के, तो वो संगठन बाद में है। पहले तो मैं इस बलिया का नागरिक हूँ। मैं मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर के परिवार का हूँ। इस नर्सरी से निकला हुआ एक पौधा हूँ। लेकिन मीडिया वालों ने क्या किया कि इस लड़ाई को करणी सेना बनाम संजय निषाद कर दिया, निषाद कर दिया। जी। बस
मेरी चूंकि यहाँ बलिया के सम्मान की बात हो रही थी, बलिया बनाम संजय निषाद था। निषाद भाइयों से मैं आज भी कह रहा हूँ, निषाद भाइयों से हमें कोई बैर नहीं, क्योंकि जितना हम लड़े हैं उतना वो भी लड़े हैं। जी। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर काफ़ी तीखी प्रक्रिया देखने को मिल रही है, क्या आपको सीधे तौर पर धमकियां मिल रही है? लगातार लगभग आपसे मैं दिखा दूंगा, अपने मोबाइल का कॉल डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, 40 से 45 के बीच में फ़ोन आया है मुझे और तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। मुझे उन धमकियों से मैं आहत नहीं हुआ, लेकिन मेरे बलिया के भाई जो उस गद्दार की श्रेणी में आ रहे, जिसको दलाल कह रहे हैं, उस दलाल की श्रेणी में आ गए, उन्होंने जब से विरोध चालू कर दिया, उन्होंने जब तो बहुत मेरी भावनाएं बहुत आहत हुई कि मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं किस कौम की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं किसी कौम की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं पूरे बागी बलिया के 3 करोड़ 50 लाख लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। उनकी बात करने के लिए मैंने वो बात कही है। लेकिन उन्हें जब हमारा भाई ही जब हमारे सामने खड़े हो जाए तो अब किसको दुश्मन माने। वो नासमझ है, उसे समझ में उसे गुमराह किया गया है कि वहाँ बैठा बैठा एक मंत्री हमारे बलिया में हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। कितनी बड़ी साजिश वो रच रहा है इस बलिया में, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मेरा गर्दन, जिसको गर्दन उसका अलग करना चाहिए, गर्दन मेरा अलग कर रहे हैं। सबसे बड़े शर्म की बात यह है, मेरे सामने खड़ा है अगर कोई तो वो मेरा भाई है। वो कैसे बरगला के कैसे उसको उसे इस बात को समझा नहीं पाया वो, कि हमारे बलिया के लोग नहीं समझ पाए, कि वो नहीं समझ पाया। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। कैसा अभाव है कि वो समझ नहीं पाया कि बागी बलिया में वो भी है, वो भी यहीं का लाल है, इसी मिट्टी यहाँ की माँ मानुस मिट्टी यहीं की है उसकी। वो कैसे इसके खिलाफ हो गया। सबसे बड़े शर्म की बात है, मेरे लिए आहत पहुँचाने वाला है ये कि मेरे खिलाफ जो खड़ा है वो व्यक्ति मेरा भाई है, मुझे उससे कोई बैर नहीं है। वो मेरा सर भी काट दिए, उसको जरूरत पड़े तो बता देगा, मैं अपना सर उसके सामने रख दूंगा। जब उसके मान सम्मान, बलिया के मान सम्मान की वजह कितनी बार अपने सर कटवाऊंगा, कोई उसका वो नहीं रहेगा। लेकिन किसी अरे गहरे नथु खैरे के लिए वो मेरा सर काटे तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए भी शर्म की बात है, और बागी बलिया के लिए भी शर्म की बात है मेरे भाई। अच्छा, निषाद समाज के कुछ लोग भी कह रहे हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्या आपको उनके गुस्से को लेकर कोई समझ या संवेदना है? एकदम संवेदना है मेरे भाई, वो समझना है। मैं बलिया के निषाद परिवार से, निषाद में सैकड़ों मित्र हैं, मेरे सहपाठी भी रहे, मैं उनसे भी वार्ता हुई है, हमारी 2-3 दिन से लगातार वार्ता हो रही है। मैंने उनसे बताया मेरे भाई, ये समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि कमलेश सिंह, ये बताइए, उसका बयान सीधे सीधे मुझ पर तो था नहीं, ना करणी सेना को लेकर था, ना मुझ पर था। उसका बयान तो बलिया को लेकर था। मेरे निषाद भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन परिस्थितियों को समझे। निषाद ने पूरे बलिया को दलाल कहा है, उसमें सभी लोग आ जाएंगे, उसमें पूरा 36 कौम आ जाएगा, कोई उससे वंचित नहीं है। लड़ाई संजय निषाद के नहीं है उसका। देखिए, सबसे बड़ी विषय ये है कि हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है। इन चीज़ों को समझना है। मैं निषाद भाइयों और केवट भाइयों से, मल्लाह भाइयों से को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप भाई हो, आप प्रतिद्वंदी नहीं हो हमारे। आपसे कैसी प्रतिद्वंदी हो? आप तो बलिया की माटी के हो, आप इसी गर्भ से जन्म लिए हो जिस गर्भ से मैं जन्म लिया हूँ। आप भी भृगु की धरती के हो, मंगल पांडे की धरती के हो, चित्तू पांडे की धरती के हो, चंद्रशेखर की धरती के हो, दर्दन मुनि की धरती हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी की धरती के हो। आप भी हमारे बीच के हो, आप भाई हो। आप हमारे अगेंस्ट क्यों खड़े हो रहे हो? क्योंकि हमारी लड़ाई तो उस अहंकारी मंत्री से है जिसने पूरे बागी बलिया को दलाल कहने का काम किया है। और मैं अपने समाज के भाइयों से मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि मेरे संगठन के लोग बहुत ही आहत है। लेकिन मैंने अपने संगठन के लोगों को हाथ जोड़ से कहा कि आप लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। ये भूले भुटके हुए लोग हैं, शाम तक हो सकता है वापस आ जाए, इनकी चेतना जग जाए, इनकी जमीर जग जाए, ये शाम तक वापस आ सकते हैं अपने बलिया के लोगों के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने धरोहर के लिए। अच्छा, आपके हिसाब से इस विवाद को शांत करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? मीडिया के बंधु, इस विवाद को शांत करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही छोटा, बहुत सुलभ, बहुत सुगम तरीका है। क्योंकि मंत्री जी के बयान से पूरा बलिया आहत हुआ है। मैं कमलेश सिंह ही आहत नहीं हुआ हूँ, पूरा बलिया आहत हुआ है। सबको कुंठा है, सबको पीड़ा है। मंत्री जी इस बात को समझे। अगर वो राजनीतिक हैं, वो उत्तर प्रदेश वो बिंदु मलाहों के मंत्री नहीं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, पूरे बलिया के मंत्री हैं, सबके मंत्री हैं। बस 2 शब्द उनके, मात्र 2 शब्द, अगर उनकी उम्र हो गई हो सकता है उनका जबान फिसल गया हो, मैं कह रहा हूँ, तो 2 शब्द केवल कह दें कि मैं बलिया वालों से अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम माफ़ कर देंगे मंत्री जी को। मंत्री जी से कोई हमारा वो नहीं है। लेकिन मंत्री जी अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है, और हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा बलिया थोड़ा देर से जागता है। आज़ादी जब लेनी थी तो पहले जाग गया, लेकिन जब आज़ादी पर सवाल खड़ी हो कि आज़ादी मिली कैसे, तो थोड़ा देर से सोया। मैं बलिया के नौजवानों से और बलिया के अपने हर एक नागरिक से विनती करता हूँ कि इसका जमकर विरोध किया जाए। क्योंकि आप विरोध नहीं करोगे तो जब आगने वाली नस्लें आपसे सवाल पूछेंगी, कहेंगे कि आप बाबा, चाचा, भैया, आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब 2 कौड़ी का मंत्री आता है बलिया में और आपको दलाल कह के चला जाता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अपने बच्चों के सामने नतमस्तक हो जाएंगे वो लोग। हे मेरे बलिया के वीरों, उठो
और इस अहंकारी का विरोध करो। इसको बता दो कि ये बागी बलिया की धरती है, ये कभी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सहकारी मंत्री को मैं बता देना चाहता हूं कि वो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए कोई भी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़े, पूरे बलिया को कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। अच्छा अध्यक्ष जी, अंत में आप निषाद समाज के लोगों और बलिया की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने निषाद भाइयों से और अपने बलिया के एक एक नागरिक को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि बेझिझक कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, बेझिझक कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ज़रूरत पड़ी तो बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन बंद करना होगा आपसी द्वंद्व और लड़ाई को। लेकिन बंद करना पड़ेगा आपसी द्वंद्व और लड़ाई को। अपनों से भी बगैर लड़े फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन फैसले लेने पड़ेंगे उस मक्कार के लिए, उस अहंकारी मंत्री के लिए आपको फैसले लेने पड़ेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने खुले तौर पर अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश यही है कि समाज में समझ, सम्मान और संवाद बना रहे और किसी भी प्रकार का विवाद आपसी बातचीत से शांतिपूर्वक तरीके से हल हो। धन्यवाद।